एक गांव में सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे। सुंदर पैरों के बीच में उसे गांव की सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। ठंड का मौसम शुरू होने का कारण गांव का सभी लोग ज्यादातर घर पर ही रहते थे। सुबह काम पर जाते थे और शाम को वापस आते थे। उसके बाद घर से बारात में उसे गांव की सभी लोग शांति से सो रहे थे। समय आधी रात का वक्त था। उसी समय गांव में एक चुड़ैल इधर उधर भटकती रहती थी। उसे चुड़ैल को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ज्यादा होने के कारण गांव के सभी लोग बीच बीच में आग जलाकर हाथ पैर गर्म करते थे। सुबह होते ही सभी लोग कम पर चले जाते थे। इस तरह एक दिन उसे गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ते हैं। किसान सेठ अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि उसे आग जलाना चाहिए। तभी किसान सेठ करता है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है घर में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आ रही है। आज तो मुझे आंखों पर जाकर हाथ पैर से करना ही पड़ेगा। अगर मैं हाथ पर देखा नहीं तो मैं तो सुबह तक जाम सकता हूँ और मुझे तो खेतों में जाकर काम भी तो कर रहा है। अगर मैं नहीं, परछाई तुम यहीं पर जम सकता हूँ। चलो अब मैं आपको पर्चा लेता हूँ। हर हाथ पर रात भर गम रहेंगे तो सुबह तक बढ़िया समय कम पर जा सकता हूँ। किसान ने इतना बोला और वहां से उठ खड़ा हुआ और वह आगे की ओर जाने लगा। तभी किस घर के बाहर निकालने के बाद उसे तो अपना प्रिय मित्र मिल जाता है। तभी किस बात ही खुश हो जाता है। उसके बाद जाकर कहता है, किसान, अरे दोस्त, तुम यहाँ पर आग जलाने के लिए आए हो, क्या बताओ? हाँ भाई, मैं तो यहीं पर आग जलाने के लिए आया हूँ। चलो साथ मिलकर आग जलते हैं क्योंकि घर में बहुत ज्यादा ठंड। इतना बोलने के बाद दोनों दोस्त आगे लाकर बैठ जाते हैं। आग जल ही रही थी। तभी बहुत ही अंधेरा था। वहां पर एक चुड़ैल उनकी तरह आगे की ओर बढ़ रही थी और उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। अरे दोस्त, अगर आज ठंड नहीं होती तो हम तो कहीं घूमने के लिए जाते। ना जाने ठंड का मौसम भी कैसा होता है और जरा भी नींद नहीं आती मुझे तो। चलो आज तो आप पर जाकर हमने हाथ पर तो गर्म कर लिए। आज तो बड़ी ही मस्त नींद आएगी। हाँ भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ आग जली, मुझे तो चलना भी नहीं होता था। दोनों की बात चल ही रही थी। तभी दूर खड़ी चुड़ैल उन्हें देख लेती है और उनकी बातें सुनते ही रहती है। चुड़ैल का मन हो रहा था कि उनके पास जाकर हाथ पर सेकूं। और चुड़ैल ने चारों तरफ देखा, परंतु उन दोनों की सिवा वहां पर कोई भी नहीं था। और इसी का वह फायदा उठाकर उनके पास जाने का सोचती है। तभी चुड़ैल करती है, वह लोग तो यहाँ बहुत ही आराम से इस ठंड में आग जला के बैठे हुए हैं, पर उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन लोगों की ऐसी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उन्हें भी तकलीफ खेली होगी। इस ठंड में उन्हें भी मार नहीं होगा। अब मैं उन्हें परेशान करूंगी और उन्हें भागकर मैं तो आज देखूंगी। अगर नहीं भेज तो मैं उन्हें जबरदस्ती मार भी दूंगी और बहुत ही मजा आएगा। चलो बिना समय गंवाए मैं चलती हूँ। चुड़ैल ने इतना कहा और तभी डराने के लिए हो आगे की ओर जाती है। बड़ी जोर जोर के आवाज को निकलती है और वह उन्हें डराने लग जाती है। तभी दोस्त कहता है, अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो डर लगने लगा है। अरे बाप रे, हमारे सिवाय यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो अब चलते हैं और बहुत समय हो चुका है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई अपने साइड से चल रहा है और उसके ही आवाज पैरों की आ रही है। दोस्त का इतना बोलने के बाद दोनों दोस्त अंधेरे में डरने लग जाते हैं और चुड़ैल अचानक से उनके सामने आ जाती है और दोनों डर के मारे खबर आ जाते हैं। और घबराते घबराते दोस्त कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
यहाँ पर आने की, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा दोस्त तुम्हें भगा देगा। तुमने जंगलों में आग कैसे बचाई, मैं तुम्हें बताती हूँ असली ठंड क्या होता है, और तुम्हें कीमत हो चुका नहीं पड़ेगी। इतना बोलते हुए दोनों दोस्तों को वह हिप्नोटाइज कर देती है। हिप्नोटाइज करने के बाद उन दोनों को वहां ले जाने लग जाती है और दूर गाने जंगल में उन्हें ले जाकर पेड़ पास खड़ा कर देती है। तभी वह होश में आते हैं। वह हल भी नहीं पाते। तभी किसान कहता है, अरे नहीं चुड़ैल, ऐसा मत करो, हम तो रात भर ठंड में मारे जाएंगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें, तो ऐसे ही थोड़ी लाया है। तुम मारो ठंड में, मैं तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आऊंगी। कितना खाने के बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। बेचारे दोनों दोस्त को वहीं पर खड़ा छोड़ देती है, क्योंकि उनके हाथों पैरों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह चल सके, भाग सके। चुड़ैल ने उनके ऊपर जादू करके चली गई थी। अरे दोस्त, हमें कौन बचाएगा? इस तरफ तो कोई आते जाते भी नहीं है जो चलते चलते आकर हमें बचा सके। अब तो हमारा मरना तो अब दही है। अब तो हमें कहीं पर किसी की मदद का इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्त। मुझे यहाँ से कैसे भी तरह छोड़ना है, क्योंकि मेरा परिवार घर पर इंतजार कर रहूंगा। घर का गुजारा कैसे होगा? और ऐसा लग रहा है ऐसी सिचुएशन में अब मुझे तो भगवान को ही याद करना पड़ेगा। अगर भगवान ने बात सुन ली तो हमें बचाने के लिए बहुत जरूर आएंगे। दोस्त, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हर दोनों दोस्त वहीं पर मारे जाते हैं और इसी तरह से रोज दिन जो भी बाहर में ठंड में आग जलाते थे, वह चुड़ैल हर किसी को पकड़ के इसी तरह से ठंड में बांध दिया करती थी और हिप्नोटाइज कर दिया करती थी। और इसी तरह कई दिनों तक उसका सिलसिला चलता ही रहता है और उसे रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं था। और इसी तरह पूरे गांव वाले लोग धीरे धीरे गायब होने लगी थी। गांव में बहुत सारे लोग थे, अब गिनीचे नहीं लोग दिखाई दे रहे थे। तभी गांव वालों के घबराने की वजह उनके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी शाम हो जाती है। एक लेडीज बाजार से थोड़ी लेट होकर आ रही थी और दूसरी तरफ दोनों लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी पीछे से चुड़ैल आकर सब वह लेडीज पीछे रखकर सारी बात देख लेती है। तभी वह कहती है, अरे बाप रे, ये है गांव की पंचायत। जो भी बाहर आग जलाते थे और रात में चूड़े लाकर उन्हें पकड़ के ले जाते थे। मुझे तो आज पता चला, जो इतनी दिन से गांव वालों धीरे धीरे गायब हो रहे थे, क्या यह चुड़ैल ने उन्हें ले जा रही थी? यही वजह है कि गांव वाले लोग धीरे धीरे कहां पर जा रहे हैं। चलो, मुझे आज पता चल गया। और लेडीज पूरे गांव वालों को आकर बताने लग जाती है कि आखिर घर जुड़े ही पड़ेगा वालों को ले जा रही थी और धीरे धीरे इंसान गायब हो रहे थे। तभी बस सरपंच से कहती है, अरे सरपंच जी, तुम्हें पता है इस गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, जो कि जो भी पहाड़ आग पर जाते थे उनको हिप्नोटाइज पता नहीं क्या क्या करके उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और जंगलों में जाकर अचानक से गायब हो जाते। और पता नहीं उनके साथ क्या होता था। सरपंच जी, हमें पता है, लगाना पड़ेगा। और सरपंच जी, मैं पीछा भी कराऊंगा। आधे रास्ते गई तो थी, परंतु वह लोग गायब हो गए अचानक से और मुझे दिखाई नहीं दिए। इसीलिए मैं वापस आ गई और तुम्हें सारी बात बता दी। तभी गांव वाले लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस छुटकारा से कैसे छुटकारा पाए। इतनी ताकतवर चूड़े से हम कैसे लड़ पाएंगे। सभी गांव वाले बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करें तो कर क्या करें। तभी लेडीज
अरे मेरे मन में एक बड़ा ही सुंदर विचार आया है। अब तो इस चुड़ैल से हमें भगवान बचा सकते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। अगर उन्होंने प्रार्थना सुन ली तो हमारे गांव वाले सब लोग बच जाएंगे, वापस भी आ सकते हैं। चलो सरपंच जी, हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी। अब वही आकर इस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। वही हमारे रक्षा कर सकते हैं और कृष्ण भगवान की चुड़ैल को मार सकते हैं और हम पहले जैसे ही रह सकते हैं। और उसके बाद सभी गांव वाले लोग कृष्ण भगवान के मंदिर पर जाकर सभी से प्रार्थना करते हैं और उनसे चुड़ैल छुटकारा प्राप्त करने के लिए उनसे कहते, अरे भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करो। इस गांव में कई दिनों से एक चुड़ैल घूम रही है। वह गांव वालों को हर दिन ले जाकर वह मर रही है। हमारी रक्षा करो। और आधे गांव वाले को तो वह ले जा भी चुकी है। कृष्ण भगवान, आप ही कुछ कर सकते हो हमारा, और हमें कृपया करके उसे चुड़ैल से बचा। बोलने की बात भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और चुड़ैल अकेले ही घूम रही थी गांव में, परंतु उसे एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह बड़ी चिंतित हो जाती है। तभी चुड़ैल रहती है, आज कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ गए होंगे? तब उन लोगों को इस ठंड में करने में बहुत मजा मिलती है, बहुत खुशी होती है। पर आज वह सब गए कहाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्हें ढूंढ नहीं होगा और पकड़ना पड़ेगा। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया। चलो आगे थोड़ी तो जाकर मैं देखती हूँ, कहीं दिखे। इतना बोलने के बाद वह फिर घूमते ही रहती, फिरते ही रहती है। तभी उसके सामने अचानक से कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और इतना ज्यादा कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है तो चुड़ैल को कृष्ण भगवान मार देते हैं, क्योंकि आज से पहले इतना क्रोधित कृष्ण भगवान नहीं हुए थे और गांव वालों के दुख से उन्हें पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। चुड़ैल को मार के उनका मन में थोड़ी देर शांत होता है और उसके बाद सभी गांव वाले बड़ी खुशी से रहने लग जाते हैं और उसके बाद इस गांव में चुड़ैल नहीं आती है। गांव में सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से जीवन बिता रहे थे। सुंदर पैरों के बीच में उसे गांव की सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। ठंड का मौसम शुरू होने का कारण गांव का सभी लोग ज्यादातर घर पर ही रहते थे। सुबह काम पर जाते थे और शाम को वापस आते थे। उसके बाद घर से बारात में उसे गांव की सभी लोग शांति से सो रहे थे। समय आधी रात का वक्त था। उसी समय गांव में एक चुड़ैल इधर उधर भटकती रहती थी। उसे चुड़ैल को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ज्यादा होने के कारण गांव के सभी लोग बीच बीच में आग जलाकर हाथ पैर गर्म करते थे। सुबह होते ही सभी लोग काम पर चले जाते थे। इस तरह एक दिन उसे गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ते हैं। किसान सेठ अपने घर में बैठकर सोच रहा था कि उसे आग जलाना चाहिए। तभी किसान सेठ करता है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है घर में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आ रही है। आज तो मुझे आंखों पर जाकर हाथ पैर से करना ही पड़ेगा। अगर मैं हाथ पर देखा नहीं तो मैं तो सुबह तक जाम सकता हूँ और मुझे तो खेतों में जाकर काम भी तो कर रहा है। अगर मैं नहीं, परछाई तुम यहीं पर जम सकता हूँ। चलो अब मैं आपको पर्चा लेता हूँ। हर हाथ पर रात भर गम रहेंगे तो सुबह तक बढ़िया समय कम पर जा सकता हूँ।
किसान ने इतना बोला और वहां से उठ खड़ा हुआ और वह आगे की ओर जाने लगा। तभी किस घर के बाहर निकालने के बाद उसे तो अपना प्रिय मित्र मिल जाता है। तभी किस बात ही खुश हो जाता है। उसके बाद जाकर कहता है, किसान, अरे दोस्त, तुम यहाँ पर आग जलाने के लिए आए हो, क्या बताओ? हाँ भाई, मैं तो यहीं पर आग जलाने के लिए आया हूँ। चलो साथ मिलकर आग जलते हैं क्योंकि घर में बहुत ज्यादा ठंड। इतना बोलने के बाद दोनों दोस्त आगे लाकर बैठ जाते हैं। आग जल ही रही थी, तभी बहुत ही अंधेरा था। वहां पर एक चुड़ैल उनकी तरह आगे की ओर बढ़ रही थी और उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। अरे दोस्त, अगर आज ठंड नहीं होती तो हम तो कहीं घूमने के लिए जाते ना। जाने ठंड का मौसम भी कैसा होता है और जरा भी नींद नहीं आती मुझे तो। चलो आज तो आप पर जाकर हमने हाथ पर तो गर्म कर लिए। आज तो बड़ी ही मस्त नींद आएगी। हाँ भाई, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ आग जली, मुझे तो चलना भी नहीं होता था। दोनों की बात चल ही रही थी, तभी दूर खड़ी चुड़ैल उन्हें देख लेती है और उनकी बातें सुनते ही रहती है। चुड़ैल का मन हो रहा था कि उनके पास जाकर हाथ पर सेकूं, और चुड़ैल ने चारों तरफ देखा, परंतु उन दोनों की सिवा वहां पर कोई भी नहीं था। और इसी का वह फायदा उठाकर उनके पास जाने का सोचती है। तभी चुड़ैल करती है, वह लोग तो यहाँ बहुत ही आराम से इस ठंड में आग जला के बैठे हुए हैं, पर उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन लोगों की ऐसी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब उन्हें भी तकलीफ खेली होगी। इस ठंड में उन्हें भी मार नहीं होगा। अब मैं उन्हें परेशान करूंगी और उन्हें भागकर मैं तो आज देखूंगी। अगर नहीं भेज तो मैं उन्हें जबरदस्ती मार भी दूंगी और बहुत ही मजा आएगा। चलो बिना समय गंवाए मैं चलती हूँ। चुड़ैल ने इतना कहा और तभी डराने के लिए हो आगे की ओर जाती है। बड़ी जोर जोर के आवाज को निकलती है और वह उन्हें डराने लग जाती है। तभी दोस्त कहता है, अरे भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो डर लगने लगा है। आए, अरे बाप रे, हमारे सिवाय यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। चलो अब चलते हैं, और बहुत समय हो चुका है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई अपने साइड से चल रहा है और उसके ही आवाज पैरों की आ रही है। दोस्त का इतना बोलने के बाद दोनों दोस्त अंधेरे में डरने लग जाते हैं और चुड़ैल अचानक से उनके सामने आ जाती है और दोनों डर के मारे खबर आ जाते हैं। और घबराते घबराते दोस्त कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा दोस्त तुम्हें भगा देगा। तुमने जंगलों में आग कैसे बचाई, मैं तुम्हें बताती हूँ असली ठंड क्या होता है, और तुम्हें कीमत हो चुका नहीं पड़ेगी। इतना बोलते हुए दोनों दोस्तों को वह हिप्नोटाइज कर देती है। हिप्नोटाइज करने के बाद उन दोनों को वहां ले जाने लग जाती है और दूर गाने जंगल में उन्हें ले जाकर पेड़ पास खड़ा कर देती है। तभी वह होश में आते हैं। वह हल भी नहीं पाते। तभी किसान कहता है, अरे नहीं चुड़ैल, ऐसा मत करो। हम तो रात भर ठंड में मारे जाएंगे। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तो ऐसे ही थोड़ी लाया है। तुम मारो ठंड में, मैं तुम्हें बचाने के लिए भी नहीं आऊंगी। कितना खाने के बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। बेचारे दोनों दोस्त को वहीं पर खड़ा छोड़ देती है, क्योंकि उनके हाथों पैरों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह चल सके, भाग सके। चुड़ैल ने उनके ऊपर जादू करके चली गई थी। अरे दोस्त, हमें कौन बचाएगा? इस तरफ तो कोई आते जाते भी नहीं है जो चलते चलते आकर हमें बचा सके। अब तो हमारा मरना तो अब दही है। अब तो हमें कहीं पर किसी की मदद का इंतजार ही करना पड़ेगा। दोस्त, मुझे यहाँ से कैसे भी तरह छोड़ना है, क्योंकि मेरा परिवार घर पर इंतजार कर रहूंगा। घर का गुजारा कैसे होगा?
और ऐसा लग रहा है ऐसी सिचुएशन में अब मुझे तो भगवान को ही याद करना पड़ेगा। अगर भगवान ने बात सुन ली तो हमें बचाने के लिए बहुत जरूर आएंगे। दोस्त, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हर दोनों दोस्त वहीं पर मारे जाते हैं और इसी तरह से रोज दिन जो भी बाहर में ठंड में आग जलाते थे, वह चुड़ैल हर किसी को पकड़ के इसी तरह से ठंड में बांध दिया करती थी और हिप्नोटाइज कर दिया करती थी। और इसी तरह कई दिनों तक उसका सिलसिला चलता ही रहता है और उसे रोकने वाला इस गांव में कोई नहीं था। और इसी तरह पूरे गांव वाले लोग धीरे धीरे गायब होने लगी थी। गांव में बहुत सारे लोग थे, अब गिनीचे नहीं लोग दिखाई दे रहे थे। तभी गांव वालों के घबराने की वजह उनके आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी शाम हो जाती है। एक लेडीज बाजार से थोड़ी लेट होकर आ रही थी और दूसरी तरफ दोनों लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी पीछे से चुड़ैल आकर सब वह लेडीज पीछे रखकर सारी बात देख लेती है। तभी वह कहती है, अरे बाप रे, ये है गांव की पंचायत। जो भी बाहर आग जलाते थे और रात में चूड़े लाकर उन्हें पकड़ के ले जाते थे। मुझे तो आज पता चला, जो इतनी दिन से गांव वालों धीरे धीरे गायब हो रहे थे, क्या यह चुड़ैल ने उन्हें ले जा रही थी? यही वजह है कि गांव वाले लोग धीरे धीरे कहां पर जा रहे हैं। चलो, मुझे आज पता चल गया। और लेडीज पूरे गांव वालों को आकर बताने लग जाती है कि आखिर घर जुड़े ही पड़ेगा वालों को ले जा रही थी और धीरे धीरे इंसान गायब हो रहे थे। तभी बस सरपंच से कहती है, अरे सरपंच जी, तुम्हें पता है इस गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, जो कि जो भी पहाड़ आग पर जाते थे उनको हिप्नोटाइज पता नहीं क्या क्या करके उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं और जंगलों में जाकर अचानक से गायब हो जाते। और पता नहीं उनके साथ क्या होता था। सरपंच जी, हमें पता है, लगाना पड़ेगा। और सरपंच जी, मैं पीछा भी कराऊंगा। आधे रास्ते गई तो थी, परंतु वह लोग गायब हो गए अचानक से और मुझे दिखाई नहीं दिए। इसीलिए मैं वापस आ गई और तुम्हें सारी बात बता दी। तभी गांव वाले लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस छुटकारा से कैसे छुटकारा पाए। इतनी ताकतवर चूड़े से हम कैसे लड़ पाएंगे। सभी गांव वाले बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करें तो कर क्या करें। तभी लेडीज करती, अरे मेरे मन में एक बड़ा ही सुंदर विचार आया है। अब तो इस चुड़ैल से हमें भगवान बचा सकते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। अगर उन्होंने प्रार्थना सुन ली तो हमारे गांव वाले सब लोग बच जाएंगे, वापस भी आ सकते हैं। चलो सरपंच जी, हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी। अब वही आकर इस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। वही हमारे रक्षा कर सकते हैं और कृष्ण भगवान की चुड़ैल को मार सकते हैं और हम पहले जैसे ही रह सकते हैं। और उसके बाद सभी गांव वाले लोग कृष्ण भगवान के मंदिर पर जाकर सभी से प्रार्थना करते हैं और उनसे चुड़ैल छुटकारा प्राप्त करने के लिए उनसे कहते, अरे भगवान कृष्ण, हमारी रक्षा करो। इस गांव में कई दिनों से एक चुड़ैल घूम रही है। वह गांव वालों को हर दिन ले जाकर वह मर रही है। हमारी रक्षा करो। और आधे गांव वाले को तो वह ले जा भी चुकी है। कृष्ण भगवान, आप ही कुछ कर सकते हो हमारा, और हमें कृपया करके उसे चुड़ैल से बचा। बोलने की बात भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और चुड़ैल अकेले ही घूम रही थी गांव में।
परंतु उसे एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वह बड़ी चिंतित हो जाती है। तभी चुड़ैल रहती है, आज कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहे? कहाँ गए होंगे? तब उन लोगों को इस ठंड में करने में बहुत मजा मिलती है, बहुत खुशी होती है। पर आज वह सब गए कहाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्हें ढूंढ नहीं होगा और पकड़ना पड़ेगा। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया। चलो आगे थोड़ी तो जाकर मैं देखती हूँ, कहीं दिखे। इतना बोलने के बाद वह फिर घूमते ही रहती, फिरते ही रहती है। तभी उसके सामने अचानक से कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और इतना ज्यादा कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है तो चुड़ैल को कृष्ण भगवान मार देते हैं, क्योंकि आज से पहले इतना क्रोधित कृष्ण भगवान नहीं हुए थे और गांव वालों के दुख से उन्हें पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। चुड़ैल को मार के उनका मन में थोड़ी देर शांत होता है और उसके बाद सभी गांव वाले बड़ी खुशी से रहने लग जाते हैं और उसके बाद इस गांव में चुड़ैल नहीं आती है।